दोस्तों, बिहार चुनाव में लोगों के खाते में 10,000 रुपए बांटे गए, लेकिन अब सरकार ये पैसा वापस मांग रही है। बकायदा लेटर लिखकर लोगों से कहा जा रहा है कि वो पैसे को वापस कर दे। इस लेटर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि नाम लिखा हुआ है पंकज पासवान और उनकी ग्राम पंचायत का नाम लिखा गया है और इसके नीचे सब्जेक्ट में लिखा गया है कि आपको वो सूचित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना था, लेकिन तकनीकी त्रुटि की वजह से इस योजना की राशि आपके खाते में भी चली गई है। विषय में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु, यानी कि इसके लिए बकायदा लेटर लिखा गया है सरकार की तरफ से और लोगों से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। यानी कि चुनाव से पहले जल्दबाजी में लोगों के खाते में पैसे डाल दिए। मालूम था कि इससे वोट प्रभावित होगा, लेकिन रिजल्ट आने के 1 महीने बाद सरकार को याद आया कि उनसे पैसे भेजने में गलती हुई है। इसकी भनक उन्हें अब लगी है, इसलिए लेटर लिखकर पैसे वापस मांग रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस गरीब वोटर ने यह सोचकर वोट दिया कि उन्हें पैसे मिले, जब उनसे इस पैसे को वापस करने के लिए कहा गया तो उन पर क्या बीती होगी। पैसे तो जाहिर है कि खत्म हो गए, लेकिन लोग परेशान भी हो रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। बिहार में चलते चुनाव में लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालकर वोट खरीदे गए। चुनाव आयोग का काम है कि देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को सेम प्लेइंग लेवल फील्ड उपलब्ध कराना है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पैसे बंटने दिए, लोगों ने पैसे लेकर वोट दिए, चुनाव एक तरफा हो गया, मतदाताओं के खाते में पैसे डालकर वोट ले लिया गया। चुनाव आयोग देखता रहा। अब जिनके खाते में 10,000 रुपए डाले गए थे वो पैसे सरकार वापस मांग रही है। ये देखिए लेटर, इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि गलती से पैसे महिला की जगह पुरुष के खाते में चले गए, इसलिए अब पैसे वापस करिए। पहले तो पैसे डालकर वोट ले लिए, अब पैसे वापस मांग रहे हैं। ऐसे कई लेटर बिहार सरकार ने जारी किए हैं और इसको लेकर आरजेडी ने भी पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए। अब पुरुषों को 10,000 रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये 1000 तो जिस वक्त डाले गए होंगे उसी समय खर्च हो गए होंगे। बेचारे पुरुष अब ये लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा। ये बढ़िया है कि योजना के नाम पर वोटरों के खाते में पैसे डाल दो, उनका वोट ले लो, बाद में जब वोट मिल जाए तो पैसे भी वापस ले लो। वोट चोर सुना था, लेकिन इसे वोटर से ठगी नाम दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप बताइए, जिसके खाते में गलती से भी पैसा चला गया हो, उसने पैसे के बदले वोट दे दिया हो, अब उससे पैसे वापस मांगना तो पूरी तरह से धोखा है। भाजपा ऐसे तो पूरे बिहार के लोगों के खाते में चलते चुनाव में पैसे डाल दे, वोट ले ले और बाद में गलती बताकर पैसे वापस ले ले। ऐसी धांसू स्कीम आज तक नहीं देखी गई और ना ही सुनी गई। चुनाव आयोग अभी भी अंधा और बहरा बनकर बैठा हुआ है। राहुल गांधी वोट चोरी के मॉडल पर अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ईवीएम में वोट भरकर भले भाजपा को ना दे रहा हो, लेकिन भाजपा के लिए जमीन जरूर सजाता है। इसलिए जबरदस्त तरीके से रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीधे चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दिया है कि उन पर एक्शन लेंगे। सुनिए। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर है। आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब जिस तरह से लेटर लिखकर 10,000 रुपए वापस मांगे जा रहे हैं, ये बताता है कि ये कोई योजना नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए खरीदे गए वोट थे। और अब ये बात शायद बिहार में जो जनता है उन्हें भी मालूम पड़ रही होगी, क्योंकि इससे परेशान वही हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।